ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम तीसरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को भी अपने कर्म कर्तव्य पूर्वक करते रहना चाहिए, क्योंकि उनको देखने वाले जो उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं, उनके लिए लोक संग्रह हो सके, वह कहीं अकर्मण्यता को प्राप्त ना हो जाए, इस कारण उन्हें अपने कर्तव्य कर्म भली भांति अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार करते रहना चाहिए। अपने संदर्भ में भी भगवान कहते हैं कि मुझे संसार में कोई भी वस्तु प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, ना तो मुझे मोक्ष की कामना है, मैं संपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हूँ। फिर भी हे अर्जुन, मैं अपने कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता हूँ, मैंने कभी अपने कर्मों का परित्याग नहीं किया। 26वें श्लोक में भगवान यह आशंका जताते हैं कि ज्ञान मार्गी का अनुसरण करने वाले लोग ज्ञान मार्ग के भेद को ना समझते हुए अपने कर्मों का परित्याग कर सकते हैं। इससे कर्म व्यवस्था में अश्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदं जनयेत ज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। किसी की बुद्धि में संशय या दुविधा उत्पन्न कर देना ही बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना कहलाता है। यहाँ भगवान ज्ञानी को कर्मासक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करने के लिए कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि उन मनुष्यों को निष्काम कर्म का और तत्व ज्ञान का उपदेश देते समय ज्ञानी को सजग रहना चाहिए, क्योंकि अज्ञानी कर्म फल के परित्याग और निष्काम कर्म को नहीं समझ सकता। निष्काम कर्म को अज्ञानी इसी भांति समझता है कि कर्मों का
परित्याग यदि हम कर ही देंगे तो निष्काम कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम उन कर्मों से बचे रहेंगे। क्योंकि मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपने लिए सरल मार्ग ढूंढता है। कर्म के विपाक से, कर्म फल से बचने के लिए कर्मों का ही त्याग कर देना, ये अज्ञानियों के लिए सरल मार्ग उन्हें प्रतीत होगा। इसलिए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्मों का वो परित्याग कर देंगे और इससे उनमें आलस्य और अकर्मण्यता का भाव जागृत होगा। इसलिए निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हुए ज्ञानियों को सजग रहना चाहिए और स्वयं भी कर्म करना चाहिए और उन्हें भी कर्म के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। यहाँ भगवान इस बात को कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी के लिए यह बात कहते हैं कि ज्ञानियों को अनासक्त भाव से कर्मों का आचरण करना चाहिए और ऐसा आदर्श रखना चाहिए जिससे किसी भी विहित कर्मों में कभी अश्रद्धा और अरुचि ना हो सके और उनके अनुयायी निष्काम भाव से या कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्मों का विधि पूर्वक आचरण करते हुए ही अपने मनुष्य जन्म को सफल बना सके। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः अहंकार विगूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। इस श्लोक का आशय यूं समझना चाहिए, हमारा शरीर प्रकृति के द्वारा निर्मित है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों के द्वारा ही बुद्धि, अहंकार, मन आदि उत्पन्न हुए हैं। पंच महाभूतों के द्वारा हमारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण, पंच तन्मात्रा, इस प्रकार ये 23 तत्व उत्पन्न हुए हैं। हम इन 23 तत्वों में अपना अहम भाव निवेश करते हैं। इसी के बारे में भगवान यहाँ कहते हैं, बुद्धि के द्वारा किसी भी वस्तु का जब हम निश्चय करते हैं, हम ये सोचते हैं कि मैं निश्चय कर रहा हूँ। मन से किसी भी वस्तु का मनन करते हैं, तब अहंकारवश हम यह सोचते हैं कि मैं मनन कर रहा हूँ। कान के द्वारा सुनना, मैं सुन रहा हूँ। नेत्र के द्वारा मैं देख रहा हूँ। वाणी के द्वारा मैं बोल रहा हूँ। रसना द्वारा मैं स्वाद का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी त्वचा को सर्द गर्म लग रहा है। मैं चल रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ। संपूर्ण क्रियाकलापों के साथ हम अपने मैं को जोड़ देते हैं। इसी बात को भगवान यहाँ कहते हैं। परंतु हम यह भूल जाते हैं कि इन इंद्रियों के गुण ही इन इंद्रियों में बरतते हैं। इसमें मैं का समान नहीं हो सकता। जैसे कि अहम भाव युक्त हम यह सोचते कि मैं श्वास ले रहा हूँ, परंतु श्वास स्वाभाविक रूप से पंच प्राण हमारे कार्य कर रहे हैं। यदि श्वास लेने का कार्य हम कर रहे हैं तो
कुछ देर श्वास लेते लेते हम कभी श्वास लेना भूल भी सकते हैं। इसलिए भगवान ने, परमात्मा ने इंद्रियों का कोई भी कार्य क्षेत्र हमारे ऊपर अवलंबन करके नहीं रखा है, क्योंकि हमारी भूलने की बीमारी सबसे बड़ी है। इंद्रियां सुचारू रूप से अपनी प्रकृति गुण के अनुसार स्वयं कार्य करती हैं। हम उसमें अपना मैं निवेशित करके अहंकारवश सब कार्य को स्वयं कर्ता जानते हैं और कर्ता भाव उसमें निवेशित कर देते हैं। इस भेद को समझना चाहिए। बुद्धि का काम है विचार करना, वो विचार करेगी ही। मन का काम है मनन करना, वो मनन करेगा ही। नेत्र का काम है देखना, वो देखेंगे ही, चाहे बंद हो चाहे खुले हो। कान का काम है सुनना, वो सुनेगा ही, चाहे बंद हो चाहे खुले हो। वाणी का काम है बोलना, वो बोलेगी ही, चाहे मुंह बंद हो। व्यक्ति मन में ही बोलेगा, परंतु बोलेगा जरूर। तो हमारी इंद्रियां, हमारे तन्मात्राएं सब अपने अपने गुणों के कारण ही कार्यरत है। ये प्रकृति का गुण है, इसमें हमारा तनिक भी हाथ ना होते हुए भी हम अहंकारवश इन सब में अपना मैं निवेशित कर देते हैं। और इसी कारण, उन सब कारणों से हम कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं और कर्मों का फल भोगने के लिए बारंबार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में हमें घूमना पड़ता है। आगे भगवान कहते हैं, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। यहाँ भगवान गुण विभाग और कर्म विभाग की बात अर्जुन को बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जिन क्रियाओं में कर्तृत्वाभिमान एवं आसक्ति होने से मनुष्यों का बंधन होता है, उन समस्त क्रियाओं का समूह ही कर्म विभाग है। और प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार मनुष्य के भी 3 भेद है और एवं इनके मिश्रित भेद भी माने गए हैं। जो मनुष्य सात्विक है, कोई रजोगुण वाला प्रधानता है, किसी में तमोगुण की प्रधानता है, तो ये गुण विभाग माने गए हैं। गुण विभाग और कर्म विभाग यह सब प्रकृति का ही विस्तार है, आत्मा का इससे तनिक भी संबंध नहीं है। गुण विभाग और कर्म विभाग के द्वारा जो भी कर्म होते हैं वह सब क्षणिक है, नाशवान है और विकारशील है, मायामय है, देखे हुए स्वप्न की भांति है। ज्ञानी इस बात को समझता है। गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा अलग है, आत्मा का इससे जरा भी संबंध नहीं है। वह सर्वथा निर्गुण, निराकार, निर्विकार, नित्य शुद्ध, मुक्त और ज्ञान स्वरूप है। इस तत्व को भली भांति समझ लेना ही गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जान लेना है। भगवान यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी इस भेद को जानता है। वह जानता है कि मेरी इंद्रियां गुण कर्म के अनुसार ही कार्य कर रही हैं। आत्मा का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आत्मा इन सब से भिन्न है और मुझे आत्मा में निवेशित होना है, इन क्षणिक और विकारशील कर्मों में नहीं। इसलिए
उन इंद्रियों के कर्मों में उसका कर्ता भाव कर्तापन नहीं आता और वह मुक्त होता है। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृतस्न विदो मंदान् कृत्स्न विन्न विचलयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। इस श्लोक में भी भगवान उपर्युक्त बात ही कहते हैं कि गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को पूर्णतया समझकर परमात्मा के स्वरूप को पूर्णतया जान लेने वाले ज्ञानी महापुरुष उन अज्ञानियों को विचलित ना करे। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्मों में लगे हुए अधिकारी सकाम मनुष्यों को कर्म करने में बहुत ही मेहनत उन्हें दिखाई पड़ती है, बड़ा ही श्रम उन्हें दिखाई पड़ता है। ऐसे लोगों को ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या की शिक्षा देकर कर्म मात्र ही बंधन का कारण है, इस प्रकार का उपदेश देकर कर्मों में उनकी श्रद्धा का नाश करना उचित नहीं है। ज्ञानियों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने अनुयायियों को और अपने मार्ग का अनुसरण करने वालों को भली भांति अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित कर्मों को करने का उपदेश करें और उन्हें उन कर्मों के कर्तव्यपन से कर्ता भाव से मुक्त होने का मार्ग बताएं। उन्हें ममता आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके श्रद्धा धैर्य और उत्साह पूर्वक सात्विक कर्म या सात्विक त्याग करने की रीति बतलानी चाहिए, जिससे वे अनायास ही उस तत्व को भली भांति समझ सके। चौथे श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन की प्रार्थनानुसार जो अर्जुन ने कहा था कि मुझे निश्चित कोई एक मार्ग बताइए, तो एक निश्चित कल्याणकारक साधन बतलाने का के उद्देश्य से कर्म योग का वर्णन किया है और साथ ही यह भी वर्णन किया है कि मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसे अपने वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप विहित कर्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार कर्म योग का वर्णन करने के पश्चात अब भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके आशा रहित ममता रहित और संताप रहित होकर तू युद्ध कर। यहाँ भगवान बहुत ही सरल मार्ग अर्जुन को वर्णन करते हैं, बताते हैं। भगवान यहाँ संपूर्ण कर्मों को अपने प्रति, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पित करने को कहकर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो साधक
अपनी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्मों को, प्राप्त भोगों को, भौतिक पदार्थ को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही संचालित और उन्हीं के द्वारा प्राप्त है ऐसा मान लेता है। मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है। जो कुछ भी मुझसे शास्त्र विहित कर्म जो हो रहे हैं वो परमात्मा ही मेरे द्वारा वो सब कर्मों को कर रहे हैं। मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार अपने को सर्वथा भगवान के अधीन समझकर भगवान की आज्ञा अनुसार उन्हीं के लिए, उन्हीं की प्रेरणा से जैसे गोविंद रखे, जैसे भगवान रखे, उसी की अनुसार अपना कर्तव्य कर्म करें। अपने आप को भगवान के द्वारा ही संचालित समझकर कर्मों को करें। यह सबसे सरल मार्ग है। कर्म को करते हुए एवं उनको भोगते हुए सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है और भोग रहा है। इस भाव को अपने मन में बिठाकर जो अपने कर्ता अभिमान का त्याग करता है उसके संपूर्ण द्वंद्व शांत हो जाते हैं। क्योंकि कर्म करते समय जब तक साधक की उन कर्मों में या भोगों में ममता, आसक्ति या कामना है अथवा उसके अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार होते हैं, जब तक वो स्वयं को कर्ता समझता है, कर्ता का अहम भाव उसके भीतर रहता है, तब तक वह अपने मार्ग पर अग्रसर नहीं होता। तब तक यह समझना चाहिए कि उसके संपूर्ण कर्म भगवान के प्रति समर्पित नहीं हुए हैं। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, तू समस्त कर्म, उनके फल और उनके भोगों को मेरे प्रति समर्पित करके और भी किसी बात की चिंता ना करते हुए तू युद्ध कर, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, अपने गुण कर्म के अनुसार तू कर्म में प्रवृत्त हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।